हमारे पे अटैक्स हो रहे हैं इस वक्त। वो खुदकश धमाका था जिसमें खास तौर पे टारगेट किया हुआ था एफसी वालों को। अब बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में अब 4 हफ्तों में ये दूसरा बड़ा धमाका है। कश्मीर हमारा है, था और रहेगा। तालिबान ने ऐलान किया है कि शरिया कानून वो लागू करेंगे। क्या पाकिस्तान में भी शरिया कानून लागू होगा? क्या वहां भी महिलाओं को नकाब में रहना होगा? क्या वहां भी महिलाओं को एंकरिंग करने से रोका जाएगा? अगर तालिबान अच्छे हैं तो तालिबान की नीति को फॉलो करो और रोक दो सारी व्यवस्था। क्यों? आज ये खुशी की और गर्व की बात है कि डॉक्टर फिजा एंकरिंग कर रही हैं, ये गर्व की बात है। तो क्या तालिबान की नीति सही है या पाकिस्तान की नीति सही है, यह चुनना आपका काम है। ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप किसकी पॉलिसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए ये चैलेंज बढ़ गया है क्योंकि हमारे पास अब वो जो इल्जाम लगाने की अफगान हुकूमत को वो लिवरेज खत्म होती जा रही है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में एक बम धमाके में 4 फ्रंटियर कोर यानी एफसी के एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए। 16 सिक्योरिटी एहलकार समेत तकरीबन 18 अफराद जख्मी हुए। और पुलिस के एक सीनियर हुक्काम ने यह बताया कि धमाका एफसी की चौकी के करीब हुआ और ये धमाका कोयटा शहर के नवाई इलाके हजार गंजी में सोना खान थाने के इलाके में हुआ। अब पुलिस एहलकार ने यह भी बताया कि जब एफसी वाले यहाँ पे खड़े हुए थे तो उनके करीब एक ज़ोरदार धमाका हुआ और उनका कहना था कि धमाके में 2 एहलकार तो मौके पे ही शहीद हो गए जबकि बाकी 2 ने अस्पताल में जाके दम तोड़ा। बहरहाल पुलिस एहलकार ने यह भी बताया कि इस इलाके में आम अफराद बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन चूँकि धमाका सुबह को हुआ इस वजह से धमाके के वक्त आम लोगों की तादाद यानी ज़्यादा बड़ी तादाद वहाँ मौजूद नहीं थी। और उन्होंने बताया कि इसके बारे में तहकीकात हो रही हैं, लेकिन इब्तदाई शवाहिद और जो उनको एविडेंस मिल रहा है उससे तो ये खुदकश धमाका था जिसमें ख़ास तौर पे टारगेट किया हुआ था एफसी वालों को। ऐनी शाहिदों ने बताया कि जाए वकूफ़ पे मुख्तलिफ जगहों पे इंसानी आज़ा जो थे वो बिखरे पड़े थे। एक मोटरसाइकिल के टुकड़े भी करीब जवार में नज़र आ रहे थे और उनका कहना है कि धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को नुकसान पहुंचने के अलावा इनकी 4 मोटर बाइक्स को भी नुकसान पहुंचा। अब गैस करें, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एफसी एहलकारों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और उन्होंने एक बयान में कहा है कि कोयटा मस्तूंग रोड पर एफसी एहलकारों को बारूदी जैकेट और बारूद से भरी मोटर बाइक के जरिए हदफ बनाया गया। और बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में अब 4 हफ्तों में ये दूसरा बड़ा धमाका है। और इससे पहले कोयटा शहर के अंदर आपको याद होगा कि सरीना होटल में 8 अगस्त को एक धमाका हुआ था। अब दूसरी तरफ अफगानिस्तान में 20 साल जंग के दौरान तकरीबन 33,000 बच्चे हलाक और माजूर हो चुके हैं। मैं उन लोगों से जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, विमेन राइट्स की, चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स की बातें करते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि इस बारे में किसको जिम्मेदार ठहराना है उन्होंने। अब ज़रा बताएं कि लड़ाई बुरके की है कि इंसानी जान की है कि वाकई आज़ादी की है, फैसला आपने करना है। भारत का अफगानिस्तान में किरदार बहुत मनफी रहा और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए एनडीएस ने रॉ की मदद की। दासू, लाहौर और कोयटा के वाकयात एनडीएस और रॉ के गठजोड़ की वजह से हुए। भारत का तो मेरे ख्याल से ख्वाब ही बस दुनिया का अमन खराब करना है और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करना है। कश्मीर हमारा है, था और रहेगा। रही बात गिलानी साहब की, मैं बार बार कह रहा हूँ कि गिलानी इंडियन थे और इस देश के खिलाफ जो कोई भी आवाज उठाएगा वो गद्दार होगा। मैं जाते जाते यह भी कहना चाहता हूँ कि अभी बात हो रही थी तालिबान की। तालिबान ने ऐलान किया है कि शरिया कानून वो लागू करेंगे। क्या पाकिस्तान में भी शरिया कानून लागू होगा? क्या वहां भी महिलाओं को नकाब में रहना होगा? क्या वहां भी महिलाओं को एंकरिंग करने से रोका जाएगा? अगर तालिबान अच्छे हैं तो तालिबान की नीति को फॉलो करो और रोक दो सारी व्यवस्था। क्यों? आज ये खुशी की और गर्व की बात है कि डॉक्टर फिजा एंकरिंग कर रही हैं, ये गर्व की बात है। तो क्या तालिबान की नीति सही है या पाकिस्तान की नीति सही है, यह चुनना आपका काम है। ये हम आप पर छोड़ते हैं कि आप किसकी पॉलिसी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ये अफगानिस्तान के लोगों पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी मुल्क है, तमाम चीजें फॉलो हो रही हैं, आपके कहने से नहीं होगा। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक डेवलपमेंट के लिए जाए। हमारे लिए ये चैलेंज बढ़ गया है क्योंकि हमारे पास अब वो जो इल्जाम लगाने की अफगान हुकूमत को वो लिवरेज खत्म होती जा रही है क्योंकि अब तालिबान है अफगानिस्तान में। और अगर तालिबान है अफगानिस्तान में तो फिर वो क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों आईएस खुरासान और बलोच अस्करियत पसंद जो तंजीमें जिन्होंने बलोच अफगानिस्तान में पनाह ली हुई है और उनका बहुत बड़ा अप्रेंटिस पाकिस्तान में भी मौजूद है। सिर्फ अफगानिस्तान इज नॉट एवरीथिंग।
हम अपने अफगानिस्तान को इल्ज़ाम दे के सारा टाइम जो है वो नहीं कह सकते कि जी वहां से हमें थ्रेट है। सारी बात है, द फर्स्ट थिंग इज द थ्रेट इज विद इन। इसको प्रॉपर्ली मेजर करने की जरूरत है, देन हम ऑब्वियसली अफगानिस्तान पे भी कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज बढ़ता जा रहा है। और ये जो अटैक हुआ है इसने बेसिकली बताने की कोशिश की है दैट दे आर स्टिल अलाइव। दैट डजंट मीन कि अगर अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत चली गई है या अफगानिस्तान में तालिबान आ गए हैं तो दैट मीन्स कि वी आर योर, हम आपके दुश्मन हैं। तालिबान अगर अब आपके दुश्मन नहीं रहेंगे, लेकिन IS खुरासान और जो बलोचिस्तान तंजीमें हैं ये हैं पाकिस्तान की दुश्मन। ये बेसिकली 2 अटैक करके उन्होंने इसको क्लियर कर दिया है। आज ये जो 2 अटैक हैं, उससे पहले पहले तो चीजें संभल रही थी क्योंकि तालिबान पावर में आ रहे थे, अमरीकी जा रहे थे, 31 अगस्त को चले गए, और अब देखें कि 30 अगस्त को वो चले गए थे तो उनके जाने के 5 दिन बाद ही ये हमला हो गए हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह TTP और जो बलोच अस्करियत पसंद तंजीमें हैं वो एक तासुर देने की कोशिश कर रही हैं, एक मैसेजिंग कर रही हैं। जब इस तरह के ग्रुप्स हमले करते हैं रियासत के ऊपर, रियासती अनासर के ऊपर, तो फिर आप समझ लें कि वो बेसिकली पैगाम दे रहे होते हैं। सो लेट्स होप हाउ दिस पाकिस्तानी स्टेट टेक्स देम। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास चॉइसेस कम हो रही हैं, सो वी हैव टू हिट देम हार्ड एंड वी हैव टू हिट देम नाउ। मगर मुझे जो सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है वो ये है कि उन एरियाज जो अफगान तालिबान के कंट्रोल में थे इस हुकूमत से पहले, माने कि जो 70% 60% जो इलाका था जो हर वक्त अफगान तालिबान के कंट्रोल में था, उन इलाकों से हमारे पे अटैक्स हो रहे हैं इस वक्त। और वो अटैक आप जैसे देखें हमारे शहीद हुए हैं 2 लोग। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर उनका कंट्रोल अफगान तालिबान का उधर था और उन्होंने हमें अश्योरेंस दिया था, मनाया कि हम हर टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे आपके खिलाफ, तो फिर ये क्यों अटैक्स हो रहे हैं हमारे ऊपर? क्या वो उस वक्त ये टेरिटरी उनके कंट्रोल में नहीं था या इस वक्त नहीं है कंट्रोल में? क्या बात क्या है? और अटैक्स होते हैं और हमारे लोग शहीद होते हैं, तो उनका ये बयान कि आपका और TTP का जो मसला है आप वो खुद सेटल करें, वो आपका और उनका मसला है, इसका क्या मतलब है भाई? माने कि अगर TTP आपके मुल्क से हमें अटैक करती है तो वो मसला हमारा और TTP है, आप दरमियान में आते ही नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारा जो पोजीशन है इस वक्त, और हमें जो कहा जाता है कि भाई कुछ नहीं, फिक्र मत, ये अभी तक कंट्रोल उनका पूरा नहीं हो रहा है, नहीं आस्ते आस्ते हो। भाई ये जो एरियाज हैं जिधर से हमारे पे अटैक हो रहे हैं, ये तो हर वक्त उनके कंट्रोल में था।